नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवृषाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वमानं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय हेतुत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्भ्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्याविना किम चालसे। आज श्री रत्नाकरण सावकाच्या नामक महान ग्रंथ आचार्य सुमनभद्र द्वारा रचित चौथा अधिकार गुणव्रत अधिकार पे हम बात कर रहे थे। कल हमने 4-5 श्लोक पढ़ा थे गुणव्रत अधिकार के। तो गुणव्रत से अणुव्रत और मजबूत होते हैं, ऐसी बात कही थी कि गुणव्रत जब भी यह जीव गुणव्रत करता है, गुणव्रत लेता है, गुणव्रत होते हैं, उससे अणुव्रत और मजबूत होते हैं। गुणव्रत के 3 भेद कहें। एक भेद कहा दिग्व्रत, दिशाओं में सभी प्रकार की दिशाओं में 10 दिशाओं में लिमिटेशन करके, मतलब यहाँ ये दिशा से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगा, इस तरह की बातें, इस तरह का नियम लेके यह श्रावक आगे बढ़ता है। दिग्व्रत में जितनी दिशाओं में लिमिटेशन लिया है वो दिशाओं से बाहर जो भी हिंसा होती है उसका उसके क्रोध कारित और अनुमोदना से रहित होता है। तो वो जगह के समय में उसको महाव्रत जैसा पुण्य होता है। महाव्रत में जितना पुण्य होता है इस तरह के उसको महाव्रत जितना फायदा लगता है। महाव्रत नहीं है वो क्यों नहीं बताया कि महाव्रत तो प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान मायालोभ के अभाव पूर्वक ही महाव्रत होते हैं। यानी कि श्रावक को तो अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान मायालोभ सिर्फ गया है और अनंतानुबंधी वाले को अप्रत्याख्यान वर्ण भी है, प्रत्याख्यान वर्ण भी और संजलन भी है। अनंतानुबंधी जिसकी और मिथ्यात्व हटा है उसको तीनों प्रकार की तीनों लेवल की कषाय रहती है और अप्रत्याख्यान वर्ण को दो लेवल की कषाय रहती है। और महाव्रत तो कब आएंगे कि जब प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ का अभाव होएगा और एकमात्र संजलन संबंधी कषाय रहेगी, तब जाके महाव्रत आएंगे। तो अभी ये बात अपनी यहाँ तक 71 नंबर के श्लोक तक यहाँ पर हुई थी। फिर 72 नंबर का श्लोक से अपने को पढ़ने का है। तो यहाँ पर अब महाव्रत कैसे होते हैं यह श्लोक द्वारा कहते हैं। आगे का श्लोक में महाव्रत कैसे होते हैं, महाव्रत किसको होते हैं? मुनिराज को। और अणुव्रत किसको होते हैं? श्रावक को होते हैं। तो श्रावक को महाव्रत जैसा पुण्य कब होता है कि जब वो दिग्व्रत का पालन करता है। गुणव्रत में पहला गुण व्रत कौन सा है? दिग्व्रत। तो दिग्व्रत का जब पालन करता है इतने समय के लिए, इतने समय के लिए यानी कि वो जो एरिया से बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसको महाव्रत का फल लगता है। तो 72 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे अभी। उसमें महाव्रत कैसे होते हैं उसकी बात कही है। देखो, पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवचकाय क्रोधकारितानुमोदे त्यागस्तु महाव्रतम महताम। जो हिंसादि 5 पापों का
मन वचन काया पूर्वक क्रूत कारित अनुमोदना द्वारा त्याग करता है, उन महापुरुषों को महाव्रत होते हैं। जो हिंसादि 5 पाप, बरोबर है, उसको मन वचन काया पूर्वक और क्रूत कारित अनुमोदना पूर्वक त्याग करता है, उन महापुरुषों को महाव्रत होते हैं। बस इतना ही श्लोक है और कोई श्लोक नहीं है। यानी कि 5 प्रकार की हिंसाओं का मतलब हिंसादि 5 पापों का त्याग और मन वचन काया और क्रूत कारित अनुमोदना पूर्वक जो त्याग होता है उसे महाव्रत होते हैं। आगे 73 नंबर का श्लोक कहते हैं, अब दीघव्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। दीघव्रत में सभी प्रकार में सभी व्रतों में 5-5 अतिचार लगते हैं ना, 5 अनुव्रत में भी 5-5 अतिचार बताए थे। ऐसे दीघव्रत में, दीघव्रत कैसे कहा कि 10 दिशाओं में मर्यादा करता है। 10 दिशाओं में मर्यादा ऐसा करता है कि ये मैं इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, उध्व और अधो, उध्व ऊपर और अधो नीचे, और 4 कोने में 4 दिशा, तो वहां से नहीं जाऊंगा। तो उसमें अतिचार लगने नहीं देता। सम्यक दृष्टि जीव उसमें अतिचार लगने नहीं देता। वो 5 अतिचारों की बात 73 नंबर का 73 नंबर के श्लोक में कहते हैं। देखो, ऊर्ध्वाधस्ता तिर्या त्वतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधिनाम विस्मरणम दीर्घ वर्ते ताशा पंचमन्यते। क्या कहते हैं 73 नंबर की गाथा में? देखो श्लोक में देखो, दिशाओं की मर्यादा की थी। क्या किया था? दिशाओं की मर्यादा की थी। उसका अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना वह अतिचार है। जो जो दिशाओं की मर्यादा की थी वो मर्यादा का अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना वह अतिचार है। जैसे ऊंचाई की मर्यादा का पर्वत पर चढ़कर भंग कर देना वो उद्ध्वातिपात अतिचार है। क्या कहा? ऊंचाई की मर्यादा, मानो कि इतने तक ऊंचाई जाना है और वो पर्वत और ऊंचा है, तो वो तुम्हारी मर्यादा टूट जाएगी। तो उद्ध्वातिपात अतिचार पहला। दूसरा, नीचे उतरने का, कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र के अंदर जाना। समुद्र के अंदर भी वो डिप मारते हैं, डिप करके जाते हैं ऐसा करके। हाँ, तो कुआं, बावड़ी, समुद्र आदि में नीचे उतरने के लिए हुई मर्यादा भंग कर देना वह अधस्ताति क्रम अतिचार कहते हैं। फिर आगे, देशों, गुफाओं आदि में प्रवेश कर मर्यादा को भंग कर देना तिर्यगत व्यतिक्रम अतिचार है। और मर्यादा का क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना वो क्षेत्र वृद्धि अतिचार है। मर्यादा का किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना वो क्षेत्र वृद्धि अतिचार है। जो मर्यादा ली थी उसका विस्मरण हो जाना वो विस्मरण नाम का अतिचार है। ऐसे 5 दीघव्रत, सम्यक दृष्टि दीघव्रत में ऐसी भूल करता नहीं है जिससे वो ये 5 अतिचार लगे। बराबर है? इस तरह अतिचार की बात कही। अभी दूसरा दीघव्रत कौन सा? दूसरा गुणव्रत कौन सा? अनर्थ दंड व्रत। कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। और तीसरा कौन सा? भोगोपभोग। बरोबर? कितना हुआ? 3 गुण व्रत होते हैं। 3 गुण व्रत। दीघव्रत, दीघव्रत यानी कि दिशाओं की मर्यादा। अनर्थ दंड, वो कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब बिगड़ का पाप करना, लाइट चालू रखना, वो सब पंखा, कल बात किया था हमने। वो सब चीज काम का नहीं है फिर भी सुधार करने का, सब चीज सुधारिए और सुधारने का,
वो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे, तो उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे अनर्थ दंड। और भोगो उपभोग, भोगो उपभोग में क्या होता है कि भोग, जो चीज का भोग एक बार कहते हैं उसको भोग कहते हैं, और बार बार भोग करते हैं उसको उपभोग कहते हैं। तो अनर्थ दंड त्याग व्रत का 8 करने का 8 श्लोक कहते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत करने का 8 श्लोक है। अनर्थ दंड के 8 श्लोक कहे गए, पढ़ते हैं हम। अभ्यंतरम दिगवरेद पार्थिकेभ्य सपाप योगिभ्य वीरमण मनर्थ दंडव्रतम विदुव्रत धराग्रणय। जो दिशाओं की मर्यादा ली है उसमें मन वचन काया के योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, उसे व्रतधारियों के अग्रणी जो भगवान है वो वे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। जो दिशाओं की मर्यादा ली है, मतलब मान लो कि मैं इतने में ही रहूंगा, लेकिन इतने में रहूंगा तो भी मैं कोई भी प्रकार के पाप नहीं करूंगा। देखो, जो दिशाओं की मर्यादा ली है उसमें मन वचन काया की योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति को विरक्त होने उसे व्रतधारियों में अग्रणी जो भगवान है वे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। दिशाओं के बाहर तो जाना तो है ही नहीं, दिशाओं के अंदर भी हम पाप कम करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ऐसा। भावार्थ, मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करना जिससे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं सदता हो तथा व्यर्थ ही पाप का बंद करके दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थ दंड व्रत है। दिशाओं की लिमिटेशन की है, वो दिशाओं में भी हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा। वे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य हैं जिन्हें करने से अपने विषय भोग भी नहीं सदते, कुछ लाभ भी नहीं होता, यश भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता, किंतु निरंतर पाप का ही बंध होता है, जिसका फल खोटा दुर्गतियों में भोगना पड़े। ऐसे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य है, सभी प्रकार के अनर्थ दंड त्यागने योग्य है। बरोबर है। अनर्थ दंड के 5 भेद कहने वाले श्लोक कहते हैं। अनर्थ दंड के टोटल 8 श्लोक में अनर्थ दंड की बात कही। अनर्थ दंड के त्यागने योग मतलब उसके भेद है, वो 5 भेद है। 5 भेद पुरुषा सिद्धि उपाय में भी वही बात तो वही आएगी। हाँ, मैं पढ़ता हूं यहां से। पापोदेश हिंसा दाना पध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंडधरा। 5 प्रकार के 5 भेद का है अनर्थ दंड व्रत के। क्या क्या कहते हो? पाप का उपदेश नहीं देना, किसी को पाप का उपदेश नहीं देना। पाप का उपदेश नहीं देना यानी कि अभी मैंने सुबह में वो सुभाष भाई को क्या दिया कि भाई वो लाइट चली जाती है तो क्या लेके आओ, इन्वर्टर लेके आ जाओ। तो वो ऐसा पाप का उपदेश नहीं देता। आई बात समझ में? क्यों, क्या जरूरत थी तुमको इन्वर्टर? उनको मालूम नहीं है क्या इन्वर्टर से लाइट चलती है? ऐसा कहने का। हाँ, फिर वो जीवों का मारने का उपाय बताने का, ये दवाई छाटो, ये दवाई छाटो, क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसा पाप का उपदेश नहीं देना। एक बात, हिंसा दान, को किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो ऐसी चीज का दान नहीं देना जिससे हिंसा बढ़े। चाकू, बंदूक, तलवार, हाँ। वो एक बार मुझे एक किस्सा याद आया, मैं बोलता हूँ तुमको। वो अपने वो भरत भाई रहते थे, टीचर भरत भाई, पुरोहित के क्या नाम था, हिम्मत कोटड़ा में वो रहते थे। तो वो कोटड़ा में रहते थे, उन्होंने एक बार चिपिया मांगा था। क्या मांगा था? चिपिया मांगा था। तो वो चिपिया क्यों मांगा था? तुमको मालूम पड़ गया था कि भाई वो चिपिया वो जानवर को पकड़ना होगा। तो उनके घर में कान खजूरा आ गया था।
वो कान का जूरा पकड़ने के लिए फिर कान का जूरा को पकड़ के जला दिया। ऐसा ऐसा किया, ऐसा कृत मतलब उससे क्या है कि हिंसा दान, मतलब कि हिंसा में उपयोग होने वाली चीज को देने का नहीं। ऐसा उधार भी, मतलब ऐसा भाई टेम्पररी दो दो, टेम्पररी भी नहीं देने का। बहुत ही वो है ऐसा। फिर अप ध्यान, कोई और किसी प्रकार का ध्यान नहीं करना। ध्यान यानी कि कोई गलत ध्यान, भाई ये क्या कैसा है, वो कैसा है, वो क्या है, वो कैसा है, ये हीरो कैसा है, ये हीरोइन कैसी है, ऐसा अप ध्यान। दुश्रुति, किसी भी प्रकार की गलत श्रुति नहीं करना, गलत खोटी स्तुति नहीं करना। प्रमाद, प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ दंड है जिन उन्होंने अदंडधर गणधर देव ने कहे हैं, इन्होंने कहा है। क्या गणधर देव ने 5 अनर्थ दंड के भेद कहे, वो इन्होंने कहा है, समदभद्र आचार्य देव ने कहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं। मन वचन काया के शुभोपयोग को दंड कहते हैं। सभी जीवों को अपने अपने मन वचन काया के अशुभ योग ही दुर्गतियों में अनेक प्रकार के दंड देते हैं। मन वचन काया के अशुभ योग रूप दंड को जो नहीं धारण करते हैं, ऐसे अदंडधर जो गणधर देव हैं, इन्होंने अनर्थ दंड 5 प्रकार का कहा है। पाप का उपदेश देना वह पापोपदेश, हिंसा के उपकरणों को देना वह हिंसा दान, खोटा विचार करना वह अपध्यान, खोटा सुनना वह दुश्रुति, प्रमाद रूप आचरण करना वह प्रमादाचार्य। और ऐसे अनर्थ दंड, ऐसे 5 भेद अनर्थ दंड व्रत के कहे। फिर आगे पापोपदेश का नाम अनर्थ दंड कहने का श्लोक कहते हैं। भाई 5 के एक श्लोक कहेंगे। और देखो पापोपदेश किस प्रकार का पापोपदेश होता है। देखो तीर्य क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलबनादिनाम प्रसव कृत प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश। देखो तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न कराना, वो देखो ना, वो बीच में आया था पेपर में, वो बैल को दौड़ाते हैं, वो ऐसा रेस करते हैं मकर संक्रांति के दिन, वो साउथ में, जो दक्षिण भारत है ना, वहां पर तिर्यंचों को क्लेश कराना, दौड़ाना, वो रेस। और वो आदमी लोग है ना, वो बुलक को, बड़द को गिराएंगे, वो गिराएंगे तो बैल को लग नहीं जाएगा, आदमी को लग जाता है, बैल को लग जाता है। तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न कराना, उनकी खरीदने बेचने का, उनकी हिंसा का, आरंभ का, ठगने का इत्यादि पाप उत्पन्न कराने वाली प्रवृत्ति रूप का कथा का बारंबार कहना, उपदेश देना, वह पापोपदेश नामक अनर्थ दंड व्रत है। क्या 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 कहा? तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न करना, उनकी खरीद बेच करना, फिर उनकी हिंसा करना, उनका आरंभ ठगने इत्यादि का पाप उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति। मतलब ये क्लेश उत्पन्न करना, ऐसे मनुष्य भी क्लेश उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए जिससे उसको क्रोधित हो जाए। तो वो अपने को ये अनर्थ पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत है। देखो तिर्यंचों को मारने का, दागने का, दृढ़ बांधने का, मर्म स्थान में पीड़ा पहुंचाने का, बहुत लादने का, बहुत वजन बहुत डालने का, बांधी करने बांधी नपुंसक बनाना, कुत्ते लोगों को नपुंसक बनाते हैं ना, नाग छेदना, पकड़ने का, पिंजरे में रोक रखने का उपदेश देना, वह तिर्यंच क्लेश नाम का उपदेश पापोपदेश है। वो आए ना कि क्या नाम आया, आदिनाथ भगवान ने क्या कहा, वो
बैल को ऐसा, वो ऐसा कहा होगा नहीं, कहा होगा नहीं, लेकिन अपना पुराण में है ऐसा, पुराण में है ऐसा। तो वो तिर्यंचों को मारने का, दाहने दागने का, दृढ़ बांधने का, मर्म स्थान है। वो खाना नहीं खा ले, वो ऐसा है, खा जाने, बहुत लादने का, बांधी, नपुंसक बनाना, नाग छेदने का, पकड़ने का, पिंजरे में रोक के रखने का उपदेश देना, वह तिर्यंच क्लेश नाम का पाप उपदेश है। अनेक वस्तुओं में पाप उत्पन्न कराने वाले व्यवसाय का उपदेश देना हाँ, तो जो जो हाकते हैं ना, तो उनको विनते ही है। बड़द ने नागवेतुलू है, हाँ, दोरी गाधેલું ખેંચે, હેડે નહીં, આમ ઊભું રાખવા માટે પણ ખેંચે, પછી દોડાવવા માટે પણ આમ મારે પાછળ। व्यवसाय, अनेक वस्तुओं का पाप उत्पन्न करने का व्यवसाय का उपदेश देना तथा जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, वह हिंसा उपदेश है। बाग बगीचा लगवाना, मकान आदि बनवाना, विवाह करना आदि पाप का आरंभ का उपदेश, आरंभोपदेश है। छल कपट प्रवृत्ति कराने का उपदेश वह प्रलंबनोपदेश है। इसी तरह अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्ति कराने का उपदेश की कथा करना, पापों में प्रेरित करना, वह सब पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत है। इस प्रकार की हम पाप निरंतर करते रहते हैं, पापों से बचना चाहिए। इस प्रकार अभी आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। हिंसा दान नाम का दूसरा अनर्थ दंड व्रत है, पाप है अनर्थ दंड का पाप, वो कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार।